जैसा कि प्रधान शिक्षक बहाली के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि डीएलएड विषय के अंतर्गत 8 इकाई हैं और 8 इकाई में से 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो आज सबसे छोटा इकाई 8 से मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक दिखाने जा रहा हूं, जो उसमें से मुख्य बातें हैं उसको मैंने रेखांकित किया है, उसको मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। और आइए इस पर हम लोग गौर फरमाएं। इसके बाद फिर हम लोग इकाई 7 में चलेंगे। तब तक देखिए किस तरीके से जो है NCERT और SCERT सहित जो मुख्य बातें हैं, चाहे वो दृश्य श्रव्य सामग्री की बात हो, चाहे वो BCF का फुल फॉर्म हो, NCF 2005 का फुल फॉर्म हो, या उसके साथ साथ और भी जो चीजें हमने बताई है इसमें, उस पर आप लोग गौर करें। क्या क्या मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ज्यादा लेट करते हुए नहीं, आइए देखते हैं क्या कुछ है। NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके साथ साथ SCERT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इकाई 8 में हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड विषय के अंतर्गत प्रधान शिक्षक के बहाली के अंतर्गत कि NCF 2005 और BCF 2008 क्या है। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रारूप अंग्रेजी संस्करण 3 दिसंबर 2006 को समिति की ओर से परिषद को सौंपा गया। प्रकाशित दस्तावेज का लोकार्पण 10 जून 2007 को किया गया। बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 9 अध्याय हैं। कोठारी आयोग ने समान स्कूल प्रणाली की बात की थी। BCF 2008 का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क, बिहार पाठ्यक्रम ढांचा 2008। ये रही बात। इसके साथ साथ चिट्ठा शब्द पहली बार आलोक कुमार के द्वारा प्रतिपादित किया गया था इंटरनेट की दुनिया में, और 2004 में चिट्ठा शब्द को मोरियम वेबस्टर में आधिकारिक रूप से सम्मिलित किया गया। चिट्ठा जो है वो ब्लॉग को चिट्ठा कहते हैं इंटरनेट की दुनिया में, इसको कि गूगल अपने पास सेव भी कर लिया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इसमें। श्रव्य दृश्य सामग्री की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने निम्न प्रकार से की है। श्रव्य दृश्य सामग्री, पहला देखेंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्रियों के समझने में सहायता प्रदान करती है। ये डेंट महोदय ने इसे कहा है। दूसरा देखेंगे हम लोग क्या कहता है, कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित किया जा सकता है अथवा श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती है। कार्टर ए गुड ने इसे कहा था। श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत तीसरा हम लोग ध्यान देंगे, श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों की पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे उससे सरलतापूर्वक समझते हुए अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। एल्विन स्ट्रॉन्ग ने इसे कहा था। उपयुक्त परिभाषा से आप देखते हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री वह सामग्री है जिनका प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्रों और समूहों के मध्य प्रभावशाली ढंग से ज्ञान का संचार होता है। श्रव्य दृश्य सामग्री का अर्थ निम्नांकित चित्र और अधिक स्पष्ट हो जाता है। यहाँ देखिए स्पष्टीकरण है, श्रव्य दृश्य सामग्री अधिगम अनुभव, और यहाँ पे उद्दीपन और यहाँ पे प्रेरणा। वास्तव में श्रव्य दृश्य सामग्री वह अधिगम अनुभव है जो शिक्षण प्रक्रिया में उद्दीपित करते हैं, छात्रों को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसको हम श्रव्य दृश्य सामग्री को हम लोग इंग्लिश में ऑडियो विजुअल लैब कहते हैं। भाषा इत्यादि सीखने के लिए बहुत काम करता है। उसके बाद है शिक्षण सामग्री के अधिक स्पष्ट करने हुए उसे छात्रों के लिए सरल, सहज तथा बोधगम्य बनाते हैं। यह कुलश्रेष्ठ 1944 में कहते हैं। तो यह था बहुत इम्पोर्टेंट, यह था इकाई 8 डीएलएड विषय के अंतर्गत प्रधान शिक्षक बहाली के लिए। तो इसी तरीके से और भी चैप्टर्स और आने वाले समय में ऑब्जेक्टिव्स भी लेकर के हम आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।